नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि जो पेंशनर्स है, डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, ठीक है, इनका जो एरियर मिलने वाला है थर्ड पीआरसी लागू होगी तब या फिर 7 सीपीसी लागू होगी तब, वो डिपेंड करता है कि कोर्ट केस के बाद क्या ऑर्डर आता है, रिलिंकिंग होती है या नहीं, ठीक है। लेकिन एरियर आपको मिलेगा नियम के हिसाब से, ठीक है। तो एरियर तो जरूर मिलेगा, लेकिन सरकार इसको नॉशनल फिक्स करने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि क्या नॉशनल फिक्स करने से सरकार जब भी इसको नॉशनल फिक्स करेगी एरियर को, तो इससे पेंशनर्स को क्या क्या घाटा होने वाला है या फिर क्या क्या दिक्कतें आने वाली है या फिर पेंशनर्स को क्या नुकसान होगा, इससे सारी जानकारी विथ डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नॉशनल रिवीजन एक ऐसा विषय है जो कि काफी चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन तो नए वेतनमान के जैसे कि पे स्केल के आधार पर की जाएगी, लेकिन पिछले समय का आपको बकाया यानी कि जो पिछला 9 साल का एरर है वो आपको नगद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन नगद नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा आगे। नॉशनल रिवीजन होने से मुख्य नुकसान पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय आर्थिक लाभ की हानि है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एरियर का ना मिलना, आपको एरियर नहीं मिलेगा। नॉशनल रिवीजन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जिस तारीख से रिवीजन लागू होना चाहिए, जैसे कि 1/1/2017 की आपकी इफेक्टिव डेट है, उस तारीख से लेकर वर्तमान तारीख तक का बकाया जो पैसा है पेंशन भोगी को नहीं दिया जाता है। नॉशनल का मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि आपको इन डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाएगा कि आपकी सैलरी रिवाइज हो चुकी है, सैलरी इंक्रीमेंटेशन हो चुका है, लेकिन आपको एरियर नहीं मिलेगा। यानी कि आज अगर 2026 के हिसाब से पेंशन रिवीजन हुआ है आपको, तो पेंशन रिवीजन की तारीख से ही आपकी पेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पिछला एरियर आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपकी जो पेंशन 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी है, ठीक है, ठीक है, तो पिछले 7 से 8 सालों का लाखों रुपए का जो आपको मतलब एग्जाम्पल ये है कि 5,000 रुपए वैसे जैसे आपकी जो पेंशन है उसमें 5,000 की बढ़ोतरी होनी है, ठीक है। तो वो जो 5,000 का इंक्रीमेंट है वो तो आपको इन हैंड और इन डॉक्यूमेंट सारा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पिछले 7 से 8 या फिर 9 सालों का जो एरियर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा ही नहीं जाएगा। यानी कि आपकी वो लिख देंगे कि आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं। कम्यूटेशन की अगर बात करें तो कम्यूटेशन पर क्या असर पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो पेंशन कम्यूट होती है उसकी बात करते हैं। रिटायरमेंट के समय कई कर्मचारी अपने पेंशन का एक हिस्सा बेचकर एक मुश्त राशि लेते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट का टाइम पे आप जो काफी बड़ी राशि लेते हैं, एक्सग्रेशिया राशि लेते हैं, वो कम्यूट की राशि होती है, ठीक है। अगर रिवीजन नॉशनल है तो बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर जो अतिरिक्त कम्यूटेशन मिलना चाहिए वह अक्सर नहीं दिया जाता है। इससे पेंशनर्स को एक बड़ी एक मुश्त रकम का घाटा होता है। जैसे कि आप पेंशनर्स हो, अभी पहले कर्मचारी थे, रिटायर होकर पेंशनर्स बन गए। रिटायरमेंट के टाइम पे आपने जो एक मुश्त एक्स ग्रेशिया राशि लेनी थी आपको, वो सेकंड पीआरसी के तहत आप पहले ही ले चुके हो। अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद या फिर 7 सीपीसी के अनुसार आपका पेंशन रिवाइज हुआ है, तो फिर से आपकी बढ़ी हुई पेंशन पर वही जो कम्यूटेशन है उसको उसकी बढ़ी हुई रकम आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपको 10 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है, वो मिल गए सेकंड पीआरसी के तहत। आपकी बेसिक पुरानी बेसिक पे के हिसाब से थे, नई बेसिक पे आपकी पुरानी बेसिक पे से दुगनी हो गई, तो आपको 10 लाख रुपए फिर से मिलने चाहिए, जो कि लाखों रुपए होते हैं हिसाब से देखा जाए तो वो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे नॉशनल में, ठीक है। ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट की बात करें तो अक्सर नॉशनल रिवीजन में ग्रेजुएटी और छुट्टी के बदले मिलने वाले पैसे लीव एनकैशमेंट की जो कैलकुलेशन है वो पुराने स्केल पर ही रह जाती है। यानी कि नॉशनल में जो पुराने स्केल सेकंड पीआरसी के तहत आपका लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी की लिमिट भी तय हुई थी, और लीव एनकैशमेंट जो छुट्टी हैं उनके पैसे भी आपको पुराने पे स्केल पर मिले थे। लेकिन थर्ड पीआरसी लागू होने पर या फिर 7 सीपीसी के अनुसार आपका पेंशन रिवाइज हुआ, तो आपको दोनों के यानी कि ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट के बढ़े हुए पैसे आपको मिलने चाहिए थे, जो कि नॉशनल फिक्सेशन के दौरान नहीं मिलेंगे। नए स्केल के हिसाब से जो ग्रेजुएटी बढ़नी चाहिए थी उसका लाभ पेंशनर्स को नहीं मिल पाता है। वित्तीय नुकसान की भरपाई देखे जाए तो इम्पॉसिबल है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि पेंशनर्स की जो इनकम है वो एकमात्र साधन
पेंशन है, ठीक है। इसलिए एरियर न मिलना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वित्तीय झटका है। महंगाई के इस दौर में सालों का बकाया पैसा न मिलना और उनकी बचत और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करता है। यानी कि आपने जो सेविंग करके रखी है और जो भविष्य में जो प्लानिंग करके रखी है, वो आपने सोचा होगा कि थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन जब भी होगा, किसी के भी अनुसार हो भले, अगर पेंशन रिवीजन होगा तो हमें क्या है, बढ़ी हुई बेसिक पर हमारा जो पिछला बकाया है वो एरियर जरूर मिलेगा, ठीक है। ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, ठीक है, और कम्यूटेशन वगैरह ये फिर से बढ़ी हुई लिमिट पर यहाँ पर अपडेट होंगे, तो इसका बढ़ा हुआ हमको पैसा मिलेगा। तो इसी चीज की आप आगे भी प्लानिंग करते हैं, सेविंग वगैरह इसमें भी प्लानिंग करते हैं कि मैं इतना सेव कर दूंगा पैसा, लेकिन वो सब आपको नोशनल फिक्सेशन में नहीं मिलेगा। आज की स्थिति और अपडेट की अगर बात करूं मार्च 2026 के हिसाब से, तो बीएसएनएल एब्जॉर्ब पेंशनर्स के मामले में ताजा स्थिति ये है, 78.2% आईडीए मर्जर का एक जो मुद्दा है वो चल रहा है। पेंशनर्स लंबे समय से 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं, जो कि 78.2% आईडीए पर डिपेंड है, ठीक है। सरकार का रुख यह है कि सरकार अक्सर नोशनल आधार पर रिवीजन का प्रस्ताव देती है ताकि खजाने पर अचानक से एरियर का बोझ न पड़े, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सरकार सरकारी खजाना है तो कभी कम नहीं पड़ेगा। आपका जो एरियर है वो लाखों करोड़ों रुपए का है, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू हो रही है, 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है उसमें, वो बीएसएनएल के डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर पेंशन रिवीजन होगा 7 से होगा तो आपका पेंशन रिवाइज करने के लिए सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन वो कम रहेगा। अगर एरियर वगैरह आपने लिया तो वो ज्यादा रहेगा। इसलिए यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन कर सकती है। कानूनी लड़ाई भी होगी इसमें, जैसे कि कोर्ट केस वगैरह। कहीं पेंशनर्स एसोसिएशन इस नोशनल शब्द के खिलाफ और कोर्ट में पूर्ण एरियर को के साथ रिवीजन करने की मांग कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये नोशनल नहीं लाया जाना चाहिए और साथ में एरियर पूरा मिलना चाहिए। इस पर यहाँ पर कोर्ट केस भी चालू है, ठीक है। नोशनल रिवीजन का सीधा सा मतलब यह है कि आपको कागजों पर तो अमीर बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है, आपको आपकी जो पेंशन है वो दुगनी से तिगनी बढ़ गई है, लेकिन आपकी जेब में पिछला बकाया का 1 रुपया नहीं डाला जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि पिछले पेंशनर्स के लिए नोशनल रिवीजन का मतलब यह है कि सिर्फ वर्तमान में बढ़ोतरी होगी, अतीत का कोई भी हिसाब नहीं होगा। यह उन लोगों के साथ अन्याय जैसा है जिन्होंने सालों तक इस उम्मीद में इंतजार किया है कि उन्हें अपने हक का एरियर समेत यहाँ पर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो था नोशनल फिक्सेशन से रिलेटेड, और नोशनल फिक्सेशन अगर आ गया तो पेंशन रिवाइज होने के बाद भी आपको उतना बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी अपनी सैलरी में जितना कि होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो पेंशन है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको पिछला जो भी बकाया है वो नहीं मिल पाया अगर सरकार ने नोशनल फिक्स कर दिया तो, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो था इस अपडेट से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।